सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको काल सर्प योग के पहले भाग के बाद का जो अंश है या दूसरा भाग, इसकी ओर आपको लिवा जा रहा हूं। तो पिछले भाग में हमने 7 स्थिति तक देखा था, पहले भाव से लेकर 7वें भाव तक, और इस बार हम 7वें भाव से आगे चलेंगे और 12 भाव तक देखेंगे अलग अलग काल सर्प योगों को, और फिर उसके बाद इसका निवारण कैसे हो सकता है, काल सर्प दोष को काल सर्प योग कैसे बनाया जा सकता है, उस विषय में आपको इसका निवारण भी मिलेगा। अब यही अगर 8वें में रहा तो आकस्मिक रूप से उसे सफलता मिलेगी, लॉटरी सट्टा इन सबसे सफलता मिलेगी अगर योग बन गया तो। मंत्र तंत्र इन सब में, जादू टोना इन सब में भी वो सफल होगा, करने में भी कराने में भी, दोनों में सफल होगा। अगर दोष बन गया तो इनके माध्यम से वह नुकसान में भी जाएगा। सट्टा उट्टा लॉटरी खेलेगा, जुए खेलेगा, उसमें हारेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। लेकिन आयु जो है इसकी बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी, लेकिन आयु बड़ी तो रहेगी, लेकिन वो छिन्न भिन्न आयु जैसा जिएगा अगर दोष हुआ तो। अगर योग हुआ तो बहुत पूर्णता के साथ जिएगा, इंजॉयमेंट के साथ जिएगा, और भौतिकवादी दृष्टिकोण होने के कारण वह बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क में जिएगा और अपने रोगों का, जो कि यहाँ पर अगर दोष होने पर यहाँ पर बवासीर, भगंदर, इस तरह के रोग हो जाते हैं। एक्सीडेंट भी यहाँ पर होता है, जनेंद्रियों के रोग हो जाते हैं, हाइड्रोसिल है, इन सब में हो जाता है। या महिलाएं हैं तो ल्यूकोरिया वगैरह है, मासिक धर्म में अनियमितता है, बांझपन है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर योग हुआ तो बिल्कुल ही उल्टा कर देगा। अगर वही 9वें घर में अगर राहु है तो वह भाग्य में, उन्नति में बाधा कर देगा अगर दोष हुआ तो। धर्म में बाधा कर देगा, धर्म के संबंध में वो भ्रमात्मक रहेगा, और कुछ भी कभी कभी वो विरोध में भी होगा, चूंकि असुर स्वभाव का तो है ही, तो धर्म के विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। और जो विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले, उसकी वो तारीफ करेगा, उसके विषय में वो अच्छा बताएगा, और कभी कभी वो नास्तिक भी हो सकता है। तो 9वें में होने से ऐसा उसका प्रभाव देखा जाता है। तो यह जो है शंखनाद काल सर्प योग का प्रभाव होता है। यदि योग बन गया तो क्या होगा? काल, यह जो है शंखनाद दोष, काल सर्प दोष हुआ तब तो ऐसा हुआ। अगर योग बन गया तो क्या होगा? योग बन गया तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी वह अपने भाग्य को अपने हाथ से, अपने कर्मों से निर्माण करेगा, और भाग्य उसका साथ देने लगेगा। धर्म में वह बहुत आरूढ़ हो जाएगा, और स्वाध्याय और
ध्यान, साधना, इन सब में बहुत ऊर्जा के साथ लगेगा वह। तो काफ़ी धार्मिक होगा, धर्म कर्म में बहुत आगे जाएगा। यज्ञ कराना, हवन कराना, कीर्तन कराना, जाप कराना, जितने भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान हैं उन सब में वह भाग लेगा और आयोजन भी कराएगा, बड़ा बड़ा आयोजन कराएगा। तो इस तरह की उसमें दशा जाती है। बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, इन सब की भी गाथा लिखवा देगा, इन सब के विषय में आश्रम बनवा देगा, बहुत कुछ कर सकता है वह। राहु जब उस पर उतारू हो जाएगा तो बहुत कुछ कर देगा। तो ये योग बनने का यह फायदा होगा, वह अपने को बहुत धार्मिक बना लेगा। अगर वही 10वें में हुआ तो उसके अगर दोष हो गया, तो अगर दोष हो गया, ये घातक काल सर्प योग बन गया तो ये घात कर देगा। पिता से भी विवाद कराएगा, आजीविका में कंफ्यूज रहेगा, कभी इस आजीविका को अपनाएगा, कभी उस आजीविका को अपनाएगा, और राजदंड भी वह पाएगा। शासन सत्ता के विरोध में खड़ा हो जाएगा, और विरोध में खड़ा हो जाएगा, कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, अपना ही बिगाड़ेगा। तो अपने कर्मों का वह नुकसान करेगा। कर्मों का नुकसान इस तरह से करेगा, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कंफ्यूज होकर के करेगा। करना है कुछ, कर देगा कुछ, उल्टा पुल्टा कर देगा। और इसके कारण क्या होगा कि उसके परिणाम भी उल्टे पुल्टे आएंगे। लेकिन वही अगर योग बन गया, तो योग बन गया तो फिर वो पिता के साथ भी उसके अच्छे संबंध होंगे। पिता के साथ मिलकर के व्यवसाय में बहुत उन्नति करेगा, पिता के साथ मिलकर के राजनीति में बहुत उन्नति करेगा। राहु राजनीति का ग्रह होता है, अगर 10वें में है तो राजनीति में बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि छल कपट हर चीज में वो प्रवीण होता है, बहुत चालाक धूर्त होता है। तो योग बनने पर राजनीति की ऊंचाई वह देता है, और आजीविका में बहुत बड़ी सफलता देगा, बहुत धन अर्जित करेगा, बहुत नाम पद सब अर्जित करता है। और बड़े बड़े जो पद होते हैं राजनीति में, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये कुछ भी बन सकता है। और शासन में भी चाहे अधिकारी होते हैं, वे सब बन सकता है राहु यहाँ पर। कर्म में उसकी जबरदस्त आस्था हो जाएगी, और अपने सारे ग्रहों को जो उसके अधीन है उनको उसने उस कर्म में लगा देगा, और इसके कारण ही वह बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। तो 10वां घर में राहु बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। उसी तरह से अगर 11वां में हुआ, तो 11वें में अगर दोष हो जाता है तो वाहन संबंधित उसको दोष होगा, आय में दोष आ जाएगा, आय में अड़चने आएंगी, आर्थिक दिक्कतें, तंगी आएंगी, मित्रों के साथ संबंध सही नहीं रहेगा, और वह ऐसे उल्टे पुल्टे निर्णय लेगा, उसके वाहन में भी दोष होगा, टूटे फूटे वाहन से काम चलाना पड़ेगा, सेकंड हैंड परचेजिंग होगी, इस तरह की समस्या उसके सामने आती रहेंगी। आय अस्थिर रहेगा, कभी कुछ आया कभी नहीं भी आया, बैठा हुआ है। अगर योग बन गया तो आय प्रचंड हो जाएगा, क्योंकि राहु तो बहुत धूर्त होता है, कमाने में बहुत तेज होता है, तो कमा लेगा बहुत ज़्यादा, और वाहन वगैरह सब कुछ उससे भरपूर हो जाएंगे। आय फिर ये सब जितने भी बता रहा हूँ मैं, यह इस पर भी निर्भर करता है कि उस राशि का, उस भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है। सिर्फ यहाँ पर राहु पर ही सारा खेल नहीं है, जितने भी बताया हूँ इसमें तो वहाँ उसके जो उस भाव के जो स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है, वो ऊंच पर है कि नीच पर है, और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, वे कैसी अवस्था में है, उस पर भी सारा खेल निर्भर करता है। परंतु उनको साइड करके यहाँ पर सिर्फ राहु और केतु के विषय में समझ करके बता रहा हूँ। अगर यही 12वें में चला जाएगा राहु,
तो वहाँ पर अगर दोष पैदा करता है, दोष होता है, तो वैसी स्थिति में बंधन का कारण बनेगा, जेल जाना पड़ेगा उसे, और हर समय ऐसे ही कार्य करेगा जिससे कि समाज में उथल पुथल हो, उपद्रव हो, घर से बाहर उसको रहना पड़ेगा, लाचारी में मारा मारा भागा भागा फिरता रहेगा, इधर से उधर भटकता रहेगा, स्वयं भ्रम में रहेगा, दूसरे को भी भ्रम में डालेगा, तो यात्रा उसकी बहुत होती रहेगी, खर्च उससे बहुत ज़्यादा होंगे बेहिसाब, और बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाएंगे, तो कमाए हुए सारे धन उसके लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, दरिद्रता और जिंदगी का अभिशाप देखेगा वह। नशे का सेवन करना, यानी अपना नाश जिस तरीके से अधिक होता है उसको कर लेगा, अगर वही योग बन जाता है वहां पर, तो वैसी स्थिति में वह इन सब खेल को पलट देगा, यानी जेल तो जाएगा लेकिन बाहर निकल जाएगा तुरंत, और उसके कारण उसका नाम हो जाएगा। यात्रा तो करेगा लेकिन उसमें सफल हो जाएगा, घर से बाहर रहेगा लेकिन सफल हो जाएगा। और अपने भ्रम को भी वह दूर कर लेगा, मैनेज कर लेगा, इसके कारण वह बहुत सफलता पाएगा। और केतु ठीक इसी समय जो है बैठा होगा छठे में, तो ऋण शत्रु रोग के स्थान पर बैठ करके केतु वहाँ पर प्रबंधन कर लेगा अगर योग बना तो। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यह जो है दोष और योग में कैसे अंतर किया जाए, कैसे बदलाव किया जाए। तो ज्योतिषी जो उपाय है पहले थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, फिर मैं आपको योग के उपाय बताता हूँ। तो ज्योतिषी उपाय में तो यही है कि भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, तो इससे लाभ मिलता है। और नारियल कुछ बात है नदी में प्रवाहित कर देते हैं, कोयला प्रवाहित कर देते हैं, शिव जी के ऊपर गन्ने का रस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, इस तरह से ये सब कुछ हैं। रुद्राभिषेक करवाते हैं और राहु के यंत्र को पहनते हैं, रत्नों को भी धारण करते हैं, जैसे गोमेद है उसको धारण करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं यह कहूँगा कि कुछ मैं योग की क्रिया बताता हूँ जो इसको दोष को दूर करने के लिए। काल सर्प दोष को योग में बदलने के लिए कुछ आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार, उसमें भी जो विशेष सूर्य नमस्कार है वह, और फिर है सर्पासन, हिंडोला आसन, धनुरासन, सर्वांगासन, चक्रासन, वृत्तासन, कपोतासन, जानुभालासन, ध्रुवासन, वृश्चिकासन, हंसासन, बकासन, मिनरांगासन, मयूरासन, और सुप्त वज्रासन। इतने आसनों को यदि कर लिया जाए तो काल सर्प दोष काल सर्प योग में बदल जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर आजमाएंगे और जिन योगों का मैंने नाम लिया है इनके वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि चंद्र नमस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य नमस्कार होता है उसी प्रकार से चंद्र नमस्कार भी होता है, उसका भी वीडियो आप अवश्य ही देख लें। तो कालसर्प दोष से कालसर्प योग बदलने के लिए आपको क्या क्या करना है? सबसे पहला जो है वो ओंकार मंत्र का ओंकार प्राणायाम के साथ जाप करना है, यानी ओम बोलना है मन ही मन और उच्चारण करके और बुदबुदा करके, ये तीनों ही प्रकार से आप करेंगे। मन ही मन बोलेंगे, वो ज़्यादा फायदा करता है। लंबी सांस लेंगे और मन ही मन ओंकार करेंगे तो यह मानसिक हो जाएगा। अगर शुरुआत में वाचिक लेकिन किया जाता है तो वाचिक यानी बोल करके करेंगे, लंबी सांस लेंगे और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था आप उसी तरह से बोलेंगे। 16 सेकेंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए उच्चारण, और 108 बार करना है। पंचाक्षर मंत्र जो है उसका भी जाप किया जाता है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसके लिए होता है। हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है, वह उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा यह है कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आप बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे, आपकी नाड़ियाँ जाग जाएंगी और दोनों ही नाक के दोनों ही छिद्रों से श्वास प्रश्वास बराबर गति से आने लगेगी, तो आप समभाव में हो जाएंगे। राहु जो इम्बैलेंस पैदा करता है, असंतुलन पैदा करता है, वो यहाँ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बाईं नाक से श्वास, आप हमारे जाके वीडियो देख सकते हैं जो बना हुआ है नाड़ी शोधन प्राणायाम का वीडियो। बाईं नाक से सांस लेंगे लंबी और बाईं नाक से ही लंबी सांस छोड़ेंगे। ऐसा कम से कम आपको 11 बार करना है। फिर आप दाईं नाक से सांस लेंगे और दाईं नाक से ही सांस छोड़ेंगे। यह भी 11 बार कम से कम कर लिए। अब ज़्यादा मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना ही नहीं होता है, ये 108 तक जाता है, लेकिन आपको 11 बार तो कम से कम करना होगा। फिर आप बाईं से लिए और दाईं में छोड़े, यह भी 11 बार कर लिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, यह भी 11 बार। फिर क्या करेंगे कि बाएं से लेके दाएं में छोड़े, तुरंत ही दाएं से लेके बाएं में छोड़े और उसकी गिनती 1 होगी, और ऐसा ही 11 बार करेंगे। ये कम से कम होगा। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यहाँ का करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अनावश्यक, आप उसको लिए आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसके बाद फिर क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भर के आपको गुड़गुड़ाना है, उसे भी 108 बार किया जाता है। इस तरह से आप गुनगुनाएंगे, कम से कम 11 बार करेंगे और धीरे धीरे ले जाते हुए 108 बार तक आप ले जा सकते हैं। किसी भी ध्यान आसन की मुद्रा में बैठ के करेंगे, पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है, तो आप कर लेंगे। अगर ये आसन आपको नहीं आते हैं तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, मैंने ये सब आसन बताए हुए हैं। इसके बाद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन है, ठीक उसी प्रकार से होता है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें जो है आपको इधर से श्वास बाएं से लेकर दाएं में छोड़ेंगे और दाएं से लेकर बाएं में छोड़ेंगे, और इसमें सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बाहर, आपको भी सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से श्वास प्रश्वास इसमें चलेगा कि आपको आवाज़ सुनाई न पड़े। बाएं से लिए
बंद किए, अब दाएं से छोड़े, फिर दाएं से लिए, बंद किए, बाएं से छोड़े, एकदम आहिस्ता। ये क्या करेगा कि आपकी एनर्जी को आपको कंट्रोल करने की ताकत देगा। आपकी ऊर्जा एकदम आपके नियंत्रण में रहेगी और अनावश्यक आप जो इधर उधर करते थे दोष के, काल सर्प दोष के कारण, वह नहीं होगा। आप काल सर्प योग बनने लगेगा। बस आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना है। ऊर्जा तो बहुत होती है काल सर्प योग वालों में, लेकिन अगर उस ऊर्जा का डायरेक्शन सही नहीं होता है तो वह दोष बन जाता है। तो यह जो प्राणायाम है यह आपको दोष से योग करा देगा। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी और ओंकार प्राणायाम, इतना ही प्राणायाम आपको करना है। और आपको स्थिर होकर के बैठना है। आपको कुछ धारणा बताता हूँ। स्थिर होकर के बैठे और चतुर्थ प्राणायाम कीजिए। श्वास प्रश्वास को धीमा कीजिए, जितना धीमा कर सकते हैं आपको वह और कंट्रोल देगा। इतना धीमा कीजिए अधिक से अधिक कि आप कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में 6 श्वास प्रश्वास हो जाए। 6 से जितना कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उतना आप सिद्ध होते जाएंगे, उतनी आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। लेकिन 6 हो जाना चाहिए। 6 हो जाएगा तो समझ लीजिए काल सर्प दोष को आपने योग बना दिया। ऐसे अमूमन 1 मिनट में आदमी 20 से 22 श्वास प्रश्वास करता है और आपको 20 से 22 से आपको 6 बनाना है। जो आप 6 बनाएंगे काल सर्प योग जो है शुरू हो जाएगा आपके लिए, और आपकी सारी जो परिस्थितियां जो उल्टी पुल्टी थी वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो यह जो है चतुर्थ प्राणायाम का है। यह बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। और अब आपको मैं एक ध्यान का बताता हूँ कि जब आप श्वास प्रश्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो जो हम जब श्वास भरते हैं तो उस वक्त थोड़ी देर रुकते हैं भर ले आने के बाद, और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर हम थोड़ी देर रुकते हैं, तब फिर भरते हैं। तो यह जो हम जो थोड़ी देर जो रुकते हैं, जो गैप होता है, अवकाश होता है, आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप, क्योंकि यह भी एक छोर बनता है, तो यह जो जो छोर बनता है यानी 2 ध्रुव बनता है, रोकने के बाद, छोड़ने के बाद। तो जब श्वास भरते हैं तो यह राहु का छोर बनेगा, जब छोड़ते हैं तब जो गैप होगा तो वो केतु का छोर बनेगा। तो यह जो है एक काल सर्प योग या दोष बनता है। आप जैसा कर सकते हैं, यदि आप इसको समझते हैं, यदि इसे महसूस करते हैं और वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं तो यह काल सर्प योग बन जाएगा। नहीं कर पाते हैं तो यह दोष बन जाएगा। तो श्वास भरे और गैप पर ध्यान दिए, फिर सांस छोड़े, फिर गैप पर ध्यान दिए, लेने छोड़ने दोनों में। इस तरह से यह एक ध्रुव बनेगा। तो यह जो एक्सिस बनता है श्वास प्रश्वास का एक्सिस, ये ऊर्जा का एक्सिस होता है, क्योंकि श्वास प्रश्वास के जरिए ही हमारे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस पर जैसे ही करेंगे तो यह जो काल सर्प दोष योग के रूप में बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना आपको मैंने बताया है तो यह पर्याप्त है वैसे करने के लिए। और वैसे जो हल्के फुल्के जो बताए जाते हैं, जो ज्योतिषी उपाय बताए जाते हैं, तो वे हल्के फुल्के प्रभाव में आते हैं। वो उसमें कुछ हो सकता है इफ एंड बट हो जाए, लेकिन जो योग की जो प्रक्रिया है इसमें इफ एंड बट नहीं होगा, इसमें निश्चित ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें तिल, नारियल, कोयला, इन सबको बहाने के लिए दिया गया, तो इन सबको आप जल में बहा देते हैं तो इससे थोड़ा बहुत उपचार हो सकता है। बहुत विशेष श्रद्धा हो तो हो सकता है। चाहे जो भी मिश्री दूध अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो यह है। चाहे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये सब दोष
वो योग में बदलने की का हल्का फुल्का उपाय है, परंतु जो योग के उपाय मैंने बताए हैं, राजयोग के उपाय, ये एकदम सफल है और आपको एकदम नियंत्रण देंगे अपनी ऊर्जा पर, आप उसे कर सकेंगे। यह 2 तरह का है, एक तो है सर्प मुद्रा, एक है काल सर्प मुद्रा। इन दोनों के अलग अलग लाभ भी हैं, अलग अलग मुद्राएं भी हैं। तो पहले समझ लीजिए सर्प मुद्रा क्या है। सर्प मुद्रा में तो बहुत सामान है, आप लोग भी जानते होंगे, करते होंगे। एक हाथ को सामने रख लिया जाता है, दूसरे हाथ को इस पर रख दिया जाता है और इस तरह से बना लिया जाता है। यह सर्प मुद्रा है और इस स्थिति में हमें 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक स्थिर रहना पड़ता है। अब यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है अपनी क्षमता पर कि वह कितनी देर रख सकेगा, लेकिन 5 मिनट कम से कम रखने के बाद ही प्रभाव आता है। इस मुद्रा को आप प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं। यह मुद्रा उनके लिए बहुत लाभकारी होता है जिन्हें भयानक सपने आते हैं, विशेष करके सांप के सपने आते हैं। सांप के सपने अमूमन उन लोगों को आते हैं जो काम वासना से पीड़ित होते हैं, क्योंकि सर्प जो है काम वासना से संबंधित होता है। तो वही इस सपने में देखते हैं कि सांप फुफकार रहा है, काट रहा है, भाग रहा है। तो यह मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे प्रातःकाल भी किया जा सकता है। करने के पहले आपको शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके बैठ करके ही इसे करना चाहिए और किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाना चाहिए, अर्थात पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन आदि। इसके लाभ यह भी हैं कि यह जो है हमारी शक्ति को जागृत करता है, हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करने में आता है। जिन शक्तियों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ छिपी हुई है, वे शक्तियाँ जागृत होंगी। जिस दिशा में आप उसे बढ़ाएंगे उस दिशा में सफलता मिलेगी। अब काल सर्प योग जो है वह थोड़ा सा इसे कठिन है करना उसे। उसमें दोनों हाथों का प्रयोग होता है। ऐसे आप हाथ कर लेंगे और दूसरे हाथ को भी ठीक पीछे वाले हाथ के पीछे रख देंगे और उसे भी मोड़ करके रख देंगे। उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, इनकी उंगलियां मुड़ती नहीं है, तो वह एक दोष होता है उंगलियों का नहीं मुड़ पाना। तो यह देखिए, ये पीछे से भी आप इस तरह से इसको मिला लेंगे, यानी सभी उंगलियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। यानी मध्यमा मध्यमा से, तर्जनी तर्जनी से, अनामिका अनामिका से, कनिष्ठा कनिष्ठा से, अंगूठा अंगूठे से ऐसे मिल जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से। तो यह जो है ये काल सर्प मुद्रा बन गया। काल सर्प हस्त मुद्रा है यह। तो इस मुद्रा का भी अभ्यास उतनी ही देर तक करेंगे जितना कि मैंने सर्प मुद्रा में आपको बताया था, और इसकी भी सारी प्रक्रिया वही होंगी। इसका लाभ विशेषकर यह है कि यह एक तरफा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा एक तरफा घूम जाती है, एक पक्ष में चलती है, बैलेंस अपना गंवा बैठती है। ऊर्जा तो बहुत होती है लेकिन बैलेंस गंवा बैठती है, जो काल सर्प योग, काल सर्प दोष में होता है। तो काल सर्प योग दोष को योग में बदलने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। इसको करने से क्या होगा कि बैलेंस एनर्जी हो जाएगी। हर जो उंगलियां होती हैं एक एक तत्व को इंगित करती है, पांचों उंगलियां पांचों तत्वों को इंगित करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब दोनों हाथों की ये सब सारी उंगलियां मिल जाएंगी और पीछे से मिल जाएंगे पृष्ठभाग से, तो क्या है कि यह एक संतुलन पैदा कर देगी। जो पक्षपात व्यक्तित्व का हुआ है, ऊर्जा का हुआ है, तो उसमें संतुलन कर देगी। तो हमारे जितने दोष हैं, वाणी संबंधित दोष, शरीर संबंधित दोष, या पार्टनर से जो हमारा संबंध बनता है उससे संबंधित दोष, या हम बहुत ज़्यादा कर्जे में चले जाते हैं, या हमें रोग बहुत सताता है,
तो उससे संबंधित दोष, भाई बहन से झगड़ा का दोष, माता पिता से झगड़ा का दोष, मित्रों से झगड़े का दोष, बाहर रहना, भ्रम में रहना, और सरकार के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा बयान देते रहना, यहाँ तक कि जेल चले जाना, उसके लिए हर बहुत ज़्यादा यात्रा करना, यात्रा में थकावट, परेशानी, जुआ सट्टा, लॉटरी में दिमाग लगाना, और मंत्र तंत्र के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाना, इस तरह के जो तमाम प्रकार के जो दोष हैं ये सब दूर हो जाते हैं और व्यक्ति बिल्कुल ही एक संतुलित व्यक्तित्व का होता है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है, किसी एक काम में मन नहीं लगता है, हर समय कभी आजीविका बदलते रहते हैं, इससे उससे, कभी इसमें कभी उसमें चले गए, इस तरह के जो दोष हैं, या पढ़ने में मन नहीं लगता है, कला संस्कृति में मन नहीं लगता है, या भटक भटक करके करते हैं, अपने बच्चों से झगड़ा होता है, तो उस तरह के दोष है। या महल आपके नहीं बन रहे हैं, घर नहीं बन रहे हैं, वाहन आपको नहीं मिल रहा है, या टूटे फूटे सेकंड हैंड वाहन, या किराए के मकान में रहना, इस तरह के दोष है। माता से झगड़ा होता रहता है, जमीन आपको नहीं मिलता है, जमीन जो खरीदते हैं उसमें विवाद हो जाता है, इस तरह की तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो इसलिए आती है कि हम लोग का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है। तो उस तरह के व्यक्तित्व से उबरने के लिए जरूरी है कि वह संतुलन होना चाहिए, एक पक्ष में जो चला गया है व्यक्तित्व तो वह उबर जाना चाहिए। तो जिन लोग की कुंडली में भी काल सर्प दोष बनता है, काल सर्प योग बन रहा है, तो उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह मुद्रा उनको उन दोषों से बचाने में काम आने वाली है, तो इसका उपयोग करें। इस मुद्रा को करते समय शिव जी का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए, तो अति लाभकारी है और दोष को योग में बदल पाएंगे। तो आज इतना ही। ओम।